नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम रूल चेंज हुए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में हो गया है बड़ा बदलाव। अब क्या होगा अब? तो इसी के बारे में यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना और उनके अनुभव का लाभ लेना है। नए नियमों के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है और पेंशन योजना में भी कई सुधार किए गए हैं। तो क्या है ये सुधार? आगे दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे। इन बदलावों से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नए नियम न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद हैं, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में विस्तार से। पुरानी पेंशन योजना क्या है, पहले हम यहाँ पर जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे क्या है लाभ। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, एक अनुदान पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद एक सुनिश्चित आय प्रदान करती है। यह योजना 2004 से पहले लागू हुई थी और इसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन का 50% के बराबर पेंशन मिलती है। ओपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और भरोसेमंद आय सुनिश्चित करना था। यानी 2004 से पहले जो भी कर्मचारी सर्विस में आ गए थे उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, और जो 2004 के बाद आए हैं उनके लिए इस योजना का लाभ नहीं होगा। तो आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। नई पेंशन योजना क्या है? पहले अब हम एनपीएस के बारे में जानेंगे। न्यू पेंशन स्कीम यानी नई पेंशन योजना एनपीएस को 2004 से पुरानी पेंशन योजना की जगह पर लागू की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करेंगे। पेंशन की राशि बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है और रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है और बाकी का आपके पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी 40 से 40% वार्षिक खरीदी जाती है जो मासिक पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों रिटायरमेंट के नए नियमों का अब यहाँ से सारांश हम आपको बताने वाले हैं। हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट के कुछ नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। क्या है वो महत्वपूर्ण बदलाव? आप यहाँ से देख सकेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है और वॉलंटरी रिटायरमेंट 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प रहेगा। यानी 20 साल की सेवानिवृत्ति आपको करनी अनिवार्य है। 20 साल की सर्विस आपको करनी अनिवार्य है। उससे पहले अगर आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। न्यूनतम पेंशन यहाँ पर 10,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित की गई है। यानी जो सबसे कम पेंशन जिसको मिलती थी, किसी को 7,000, किसी को 8,000, वो अब यहाँ पर 9,000, वो यहाँ पर अब 10,000 रुपये पेंशन न्यूनतम हो जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, एनपीएस की जगह नई पेंशन योजना लागू की जाएगी। आगे दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। यूनिफाइड पेंशन के मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यूपीएस की अगर बात कर लें तो आप देखेंगे सरकार नई पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस की शुरुआत कर रही है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम वेतन का 50% गारंटी इसमें होती है। उसके आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये सुनिश्चित की जाएगी और इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का 60% लाभ दिया जाएगा। यानी अगर किसी की 10,000 रुपये पेंशन है तो 60% के हिसाब से 6,000 रुपये उसको यहाँ पर दिया जाएगा।
पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी और कर्मचारी अपने वेतन का 10% और सरकार इसको 14% यहाँ पर योगदान करेगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के नए नियम क्या हैं, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव क्या हैं आप यहाँ से देखेंगे। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ली जा सकती है। 3 महीने का नोटिस पहले आपको देना होगा, नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी को आवेदन करना होगा और नोटिस अवधि कम से कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है। उसके आगे दोस्तों बात कर लेते हैं रिटायरमेंट के नए नियम जो बदले हैं, इसका लाभ क्या होगा। इस नए नियमों से कर्मचारियों के कई फ़ायदे होंगे। क्या क्या फ़ायदे होंगे आप यहाँ से देख सकेंगे। लंबी सेवा अवधि 62 वर्ष तक काम करने से अधिक अनुभव और आय का मौका यहाँ पर मिलेगा। बेहतर पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशन की राशि में वृद्धि होगी और वित्तीय सुरक्षा यहाँ पर बढ़ेगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी से बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी। और इसके लचीलेपन की बात करें तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के नए नियम अधिक विकल्प देंगे। परिवार की सुरक्षा भी इससे होगी। पारिवारिक पेंशन के नियमों में सुधार से इस लाभ होगा। उसके अलावा बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए विशेष प्रावधान है। क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। क्या है वो प्रावधान आप यहाँ से देखेंगे। 80 वर्ष के ऊपर जो है 80 से 85 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त मिलेगा और 85 से 90 वर्ष की उम्र में मूल पेंशन का 30% अधिक मिलेगा और 90 से 95 की उम्र में मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त मिलेगा। वहीं 95 से अगर 100 साल तक की होती हैं तो उनका 50% अतिरिक्त मिलेगा और 100 या इससे वर्ष की अधिक होने पर 100% यहाँ पर आपको लाभ दिया जाएगा। उसके बाद नए नियमों के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया क्या है, अगर इसकी बात कर लें तो आप यहाँ से देखेंगे अपने विभाग को लिखित आवेदन देना होगा और इसके अलावा सेवा रिकॉर्ड की जांच करवाना होगा, पेंशन फॉर्म भरना और जमा करना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा, पेंशन आदतों से मंजूरी लेना होगा। तो इतने आपको यहाँ पर आपको काम करने पड़ेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी आपको कमेंट करके बताना है और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।